आज का इस सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर कई जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का इस सुंदर मंगल प्रभात ये भी हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इसी विषय पे आगे बात करूंगा। प्रार्थना ऐसी भेंट है मनुष्य को ऋषि द्वारा दी गई कि जिससे मनुष्य सर्व दुखों से मुक्त हो सकता है, सर्व पीड़ा से मुक्त हो सकता है, परम गति को प्राप्त कर सकता है। और यही दृष्टिकोण था ऋषि का कि मनुष्य किस तरह से ऊपर का जीवन प्राप्त करे, ऐसा जीवन प्राप्त करे जिसका अंत मृत्यु न हो। समझना ये बात, दृष्टिकोण था ऋषि का कि ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करता जाए कि जिसका अंत जीवन का मृत्यु न हो, बल्कि और नया जीवन हो, महाजीवन हो, महाजीवन में प्रविष्ट हो। इसके लिए प्रार्थना का, पूजा की विधियों का माध्यम दिया गया। जो मुख्य संदेश था प्रार्थना का, पूजा का, वो था पहले चित्त को संस्कारित किया जाए, स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रतापूर्ण व्यवहार। ये बात कहनी है मनुष्य से, और उस मनुष्य से कि जो अभी मनुष्य योनि में प्रविष्ट हो रहा है या जीवन जीने की कला अभी सीख रहा है। अभी जो भी मनुष्य ने पैदा किया हुआ संसार है, संसार की गतिविधियां है, उससे अभी परिचित नहीं। कई मनुष्य अभी मनुष्य योनि में आ रहे हैं तो वो परिचित नहीं कि क्या करना है, किस तरह कमाई करनी है, किस तरह जीवन जीना है, किस तरह औरों को लूट के खुद की तिजोरी को भरना है, ये जानते नहीं। अभी जो मनुष्य योनि में प्रवेश कर रहे हैं ये जीव इससे अनजान है। संसार का जो खेल चल रहा है उससे अभी अपरिचित है। तो जो ऋषि का मार्गदर्शन होगा वो सर्व जीवों के लिए होगा, सर्व मनुष्यों के लिए होगा कि किस तरह से आगे बढ़े, मनुष्य गति प्राप्त करे। अब आपको लगेगा कि चलो हम स्वच्छता नहीं करते, हम व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, हम मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। समझो, जिसे अंतर के जगत में जाना है, अंदर का जगत, आज नहीं तो कल, इसके सिवा मैं कहता हूं कोई मार्ग है ही नहीं। आप ठीक से देखो जीवन में, बाहर अगर आप भटकते रहे तो मृत्यु आपका अंत है। मैं कहता हूं इस पृथ्वी पर 3 प्रकार का भविष्य है, ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका जीने का ढंग ऐसा है कि खाली आप शरीर से चिपके रहे, शरीर ही आपके लिए सत्य है, खाली शरीर, खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना, खाली शरीर के आसपास, इंद्रियगत सुख, उसके पीछे ही आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, व्यस्त होते रहे हो, तो याद रखना मेरी बात, मृत्यु आपका भविष्य सुनिश्चित।
क्योंकि आप समझ सकते हो शरीर अंत मृत्यु, तो आप मृत्यु, जो नाव मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही है प्रतिपल, उसके साथ आप एक हो गए। सच में आप खाली शरीर नहीं, सच में अगर आप शरीर होते, केवल शरीर, तो जब आपको खाना मिल जाता, पीने का पानी मिल जाता, पहनने के कपड़े मिल जाते, आवास मिल जाता रहने का, आप संतुष्ट हो जाते, क्योंकि बस शरीर की जरूरियात पूरी। लेकिन देखो, ये सब मिलते हुए भी संतुष्ट नहीं होता मनुष्य। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, शरीर से ऊपर हो। लेकिन अगर आप इंद्रियगत भोग जो शरीर से किए जाते हैं उसी में व्यस्त रहे और वही आपका लक्ष्य है, तो मैं कहता हूं मृत्यु सुनिश्चित। मृत्यु से आगे आपकी यात्रा नहीं जा सकती। दूसरा आयाम आता है जीवन का मन। मन का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है कुछ पाना है, मुझे कुछ पाना है, जो है उसमें मैं राजी नहीं, संतुष्ट नहीं, मुझे अभी कुछ और चाहिए। और इस पे कुछ गलत बात नहीं। ये सारी जो बातें हैं, मैं ऐसा नहीं कहता ये गलत है, अगर आप शरीर के भोगों से लगे हुए हो तो गलत है, नहीं, गलत नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं जीवन का दुख किस लिए है, जीवन में दुख किस लिए है। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर शरीर है तो उसका उपयोग कैसे करना है, मन है तो उसका उपयोग कैसे करना है, कि ताकि मनुष्य दुख से बाहर निकल सके, परम गति को प्राप्त हो सके। मन का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है जो भी है उससे मैं संतुष्ट नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। और जैसे 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 आप इंद्रियगत भोगों के अनुभव में डूबते जाते हो, समझ लो कि आपको एक चीज अच्छी लगी, आइसक्रीम अच्छा लगा, तुरंत मन पैदा होता है, मांग पैदा होती है, अभी और मिल जाए। ये दिल मांगे मोर, कि इससे संतुष्ट नहीं, अभी कुछ और चाहिए। फिर आप दूसरा खाओगे, फिर वो अनुभव आपके भीतर रिकॉर्ड होता जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग होता जाएगा। बार बार जब आप आइसक्रीम की दुकान के पास से निकलोगे, आपका जीव उधर खींचेगा कि नहीं, इसमें मुझे बहुत मजा आया था। तो ऐसी जो भी चीज है जिसमें आपको मजा आया, इंद्रियगत भोग में जहां जहां आपको मजा आया, वो मजा था इंद्रियगत। जैसे जैसे आप इंद्रियगत भोगों का अभ्यास करोगे, ठीक से भोगोगे, आपको पता चलेगा कि इंद्रियगत भोग कायम नहीं रह सकते। आखिर सुख था जो इंद्रियगत भोग में, वो दुख में बदल जाएगा। आप समझो, छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ लो आपको लड्डू प्यारे लगते हैं खाने का, आप खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4। अगर आप समझ लो कि आपको देते ही जाए, एक क्षण आएगा उसके बाद आप लड्डू नहीं खा सकते। लड्डू आपके लिए जहर बनता जाएगा शरीर में, शरीर रिजेक्ट करेगा कि नहीं, अब लड्डू नहीं चाहिए, लड्डू डाइजेस्ट नहीं हो रहे। ऐसा इंद्रियगत भोग कोई भी हो, समझ लो कि आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, ये मैंने किया है इसलिए कि चलो फिल्म देखना अच्छा लगता है, आप फिल्म में चले जाओ, 1 फिल्म देखो, 2 देखो। मेरे जमाने की मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई फिल्म अच्छी लगती थी तो मैं 4 शो देखता था। उस समय 4 शो थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो जब अंतिम शो आता था, वही बात जो पहले शो में लगी थी कि वाह कितनी अच्छी फिल्म है, वो अंत में नहीं लगती, थकान सी लगती। कभी तो दूसरे शो में ही भाग जाता कि ना, नहीं देखना है, अब तीसरा चौथा। जब मैं आकर्षित होता था फिल्म से तो मैं इस तरह से जाता था, तो कई बार चौथे शो में लगता था कि ना, ये अभ्यास था मेरा कि चलो क्या मजा आ रहा है इसमें और कितना मैं मजा ले सकता हूं। थक जाता था शरीर, और जितना आप संवेदनशील, तो ऐसा हुआ कि बाद में तो मैं, जिस तरह से आप जागृति जोड़ते जाओगे, तो जागृति का एक रहस्य है। जागृति का अर्थ इतना है, समझो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम कैसा बोलते हैं कि बात ऐसे ही निकल जाती है। अब देखना यह है कि मुझे भीतर पता है मुझे क्या बोलना है, या मेरे मुंह से शब्द निकल रहे।
मैं ये जो हाथ की मुद्राएं बना रहा हूं, ये मुझे पता है कि ऐसे ही बन रही है। तो जागृति का अर्थ है हम जो भी करें वो हमें पता हो भीतर से कि हम ये कर रहे हैं। तो जैसे 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 जागृति जुड़ती जाएगी, जागृति आत्मा का लक्षण, आत्मा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का निखार, जैसे जैसे आपका आत्मा निखरता जाएगा, बनता जाएगा, तो आपकी आत्मा का जो निखार है वो आपका ही निखार है। ऐसी जगत में दूसरी घटना नहीं होगी, क्योंकि दूसरा फूल खिलेगा तो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो खिलेगा। जितनी भी इंडिविजुअलिटी है इस पृथ्वी पर, जितने भी मनुष्य, सबकी अपनी अपना अपना विकास है। तो जागृति आत्मा का लक्षण। और जागृति कैसी बात है? जैसे जैसे आप जागृति को समझते जाओगे, अंतर्निरीक्षण को समझते जाओगे, ध्यान को समझते जाओगे, भीतर भीतर के विचार, भाव, शरीर की संवेदना, इससे परिचित होते जाओगे, दर्शन करते जाओगे, आपके विचार बिखरते जाएंगे, आपके भाव बिखरते जाएंगे, शरीर की संवेदना से आप ऊपर चले जाओगे। तो जो भी निरर्थक है आपके लिए, जो बाहर से थोपा गया है आपके ऊपर, बाहर से रचा हुआ मन है, वो विसर्जित होता जाएगा धीरे धीरे। आप गलत नहीं कर पाओगे, आप वही करोगे जो आपके लिए योग्य है, जो आपको अपने केंद्र से जोड़ता है, वही केवल प्रक्रिया बचेगी। बाकी सब असत्य धीरे 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 बिखरता जाएगा। लेकिन मन का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है मैं जो हूं उसमें राजी नहीं, तो आप अपेक्षा के पीछे भागते हो। समझ लो कि आपकी एक अपेक्षा थी, वो पूरी हो गई, तो ऐसा नहीं कि मन शांत हो गया, वो और अपेक्षा रख देगा कि नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे ही चाहिए, बस इसका मालिक मैं ही हो जाना चाहिए और कोई नहीं। धीरे धीरे, और ऐसी एक बात नहीं, ऐसी अनेक बात के साथ आपकी अपेक्षा है, और हम उसके साथ जागरूक, हम जागरूक नहीं, क्या घटना बन रही है हमारे साथ, मन किस तरह से फैलता है भीतर, इसका अभ्यास नहीं हमें कोई। हम सोए हुए हैं और वो भीतर उसका जाल फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। एक विचार से दो, बैक्टीरिया का प्रजनन, सूक्ष्म जीवों का प्रजनन, एक क्षण में एक बैक्टीरिया से दो होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से बढ़ते जाते। उसी तरह भीतर विचार इस तरह से बढ़ते। तो हम अपेक्षा के पीछे भागते 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 जाते। अपेक्षा का अर्थ ये मन का स्वभाव ही है। मन का स्वभाव इस तरह से समझो कि जिस तरह से भिक्षा पात्र होता है छिद्र वाला, आप कितना ही भरो छिद्र से वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल। मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अभ्यास करो आप। तो अगर मन के साथ आपका लगाव है, अपेक्षा के साथ आपका लगाव है कि मुझे बाहर से कुछ चाहिए, तो मैं कहता हूं जो भविष्य है आपके साथ वो है निराशा सुनिश्चित। क्योंकि अपेक्षा क्या है? एक आशा है कि मुझे मिल जाएगा। और आप एक नहीं, इस पृथ्वी पर अनेक जीव, अनेक मनुष्य, और खाली मनुष्य नहीं, सब जीव यात्रा कर रहे हैं, सब जीव। कोई अभी बैक्टीरिया है तो वो उससे आगे जाएगा, प्लांट बनेगा, वनस्पति बनेगा, वनस्पति और आगे जाएगी, जीव आता जाएगा उसमें, वो छोटे छोटे जीवों से आगे 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 की तरफ यात्रा करता जाएगा। प्राणी, मनुष्य, मनुष्य में भी अनेक मनुष्य के प्रकार। जिस तरह से आप पार करते जाओगे मनुष्य की योनियां, अंतिम शिखर की ओर बढ़ते जाओगे। और वो है मुक्ति की अपेक्षा। अंतिम अपेक्षा क्या? इस पृथ्वी पर मनुष्य की परमात्मा को पाना, यह अंतिम अपेक्षा। सन्यासी की अपेक्षा कहो तो क्या अपेक्षा होगी? कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परम मुक्ति चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं यह भी अपेक्षा ही हुई। और अपेक्षा का अर्थ है मन। जो भी है हम उस पर संतुष्ट नहीं, यह मन का लक्षण ही है। तो आप मन से कभी अपने को भर नहीं पाओगे।
आप खाली जब भी शांत बैठो, आप एक नजर ले जाओ जो जीवन आपने जिया इस पृथ्वी पर, इसी जन्म में। अगर जन्म को जाने दो, पूरे दिन की जो अपेक्षा है, आप जब रात को सोने जाओ उससे पहले आप अभ्यास करो कि आज के दिन की मेरी इतनी अपेक्षाएं थी, इतनी पूरी हो गई, इतनी पूरी ना हुई, चलो मुझे क्या मिला। तो जैसा जैसा आप मन को समझने का, देखने का प्रयत्न करोगे, मन विलीन होता जाएगा, अपेक्षा विलीन होती जाएगी। हम जुड़ गए हैं, हमारी चेतना जो है वो अपेक्षा के साथ जुड़ गई अजागृति के कारण। हम स्वयं जागृत नहीं थे, हमारी चेतना जागृत नहीं थी, तो हम जुड़ गए अपेक्षा के साथ। और ये सारी अपेक्षाएं उधार, सारे विचार उधार। क्यों हमें दुख देता है? क्योंकि सारा उधार है। मिल भी गया उसे भी पता है कि इससे कुछ न मिला, जिसे न मिला उसे तो अभी आशा है कि ये मिल जाएगा तो मुझे आनंद आएगा, मजा आएगा। लेकिन जिसे मिला, जितनी आपकी अपेक्षा है, जो पूरी हुई आप देखो, जो नहीं हुई उसमें अभी आशा है कि नहीं इतना प्रयत्न करेंगे शायद मिल जाए, वो भी मिल ही जाएगा। जीवन यात्रा है, आज नहीं तो कल जो आपकी अपेक्षा है मिलती जाएगी। लेकिन मैं आपकी आंख इसलिए खोलता हूं कि आप देखते जाओ कि आप अपेक्षाओं से संतुष्ट होते हो, अपेक्षाओं को संतुष्ट करते हो, तब आप संतुष्ट होते हो? नहीं होता। और अगर संतुष्ट होते हैं तो उसका इतना ही कारण है कि आत्मा जगने लगी, यह आत्मा का लक्षण। लेकिन अगर आप जागे नहीं तो मन का मतलब अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है बाहर से कुछ ऐसा पालूं जिससे मुझे आनंद मिल जाए। और आनंद कभी भी आधारित नहीं हो सकता, समझना ये बात। परमात्मा आपके ऊपर आधारित नहीं, हमारे ऊपर आधारित नहीं। परमात्मा परम अनुभव है जीवन का, वो किसी पर भी आधारित नहीं। इसीलिए परमात्मा का इतना मूल्य है, क्योंकि वो किसी पर भी आधारित नहीं, फिर भी उसका अस्तित्व है। ना पैसों पर, ना संपत्ति पर, कपड़ों पर, खाने पर, शरीर पर, किसी भी, पृथ्वी रहे न रहे, क्योंकि परमात्मा का है अर्थ है परम विस्तार। चैतन्य सबर विस्तार भी, अचैतन्य सबर विस्तार भी। और वैसे तो कुछ यहां निर्जीव है ही नहीं। जैसे आप अनुभव में डूबते जाओगे, एक भी चीज यहां निर्जीव नहीं, सब में परमात्मा मौजूद। ये उसके स्वरूप है अलग अलग। लेकिन हम जब मन से समझने लगते हैं तब हम अलग पार्टीशन कर देते हैं समझने के लिए, क्योंकि एक साथ इतने रहस्य है कि एक साथ हमारी समझ में नहीं आता, तो हम उसे अलग 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 हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसे आप दर्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हो, वैसे आप देखते हो जैसे जैसे दर्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, भीतर के बाहर के आपको पता चलता है कुछ भी अलग नहीं। भीतर का भी वही अवकाश है फैला हुआ, बाहर भी वही अवकाश। तो अवकाश किसी पर आधारित नहीं हो सकता। जब मैं कहता हूं कि परमात्मा किसी का आधार नहीं लेता, परमात्मा का अर्थ है समझने के लिए परम विस्तार। विस्तार स्पेस, तो वो आधारित नहीं। पृथ्वी रही तो भी रही, गई तो भी गई, वो वहीं का वहीं। और ये चैतन्य सबर विस्तार, तो वो किसी पर भी आधारित नहीं। तो सब मनुष्य का जो अंतर अवकाश है, जिसे हम कहते हैं आत्मा, जो परम आत्मा के साथ जुड़ा हुआ भीतर का मनुष्य का अवकाश, अपना अवकाश, लेकिन उसका भी संबंध है परम अवकाश से। किस तरह से समझे ये बात? समझ लो कि एक खंड है, एक मकान का एक खंड है। तो खंड क्या है? हमने जो स्पेस है पूरी पृथ्वी की, उसमें से एक जगह को हमने ईंटें रखकर उस जगह को हमने घेर ली। वो खंड की स्पेस हो गई, रूम की स्पेस हो गई, रूम की जगह हो गई। वो छोटी जगह है। जब वो गिर जाएगी, ईंटें गिर जाएगी, तो वो जगह फिर से जो अनंत स्पेस है परमात्मा, उससे जुड़ जाएगी। इस तरह से जब जीव प्रकट होता है
तो भीतर एक छोटी सी स्पेस लेकर उसकी यात्रा चलती है, और जब पूर्ण विसर्जित होता है सारी अपेक्षाएं भीतर से गिर जाती है, भीतर से। ऊपर से तलवार लेकर आप नहीं गिरा सकते अपेक्षा को। अपेक्षा से मुक्त होने का एक ही चाबी है कि आप देखते जाए, उसको समझते जाए। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, देखते जाओगे, वैसे 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 वो विलीन होती जाएगी। तो मन, अपेक्षा अगर आपका जीने का माध्यम है कि अपेक्षाओं से बाहर से कुछ मैं पालूं, तो निराशा सुनिश्चित। जिसने भी परम रहस्य परमात्मा को जाना, उसके सबके ऐसे अनुभव है। अंतिम अपेक्षा क्या थी? परमात्मा को पाने की। बुद्ध का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि यह बात सब जानते। और बुद्ध ने अपने शिष्यों को कही कि मेरी जो अंतिम अपेक्षा थी, आप जो भी जानते हैं वो जानते हैं कि बुद्ध जब परम प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, उससे पहले की जो घटना है वो परम निराशा। उससे आगे निराशा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंतिम आशा कि मैं महासुख पालूं, ऐसा सुख पालूं, क्योंकि बुद्ध सारे इंद्रियगत भोग के आए थे। और उसने देखा कि जैसे जैसे आप इंद्रियगत भोगों में डूबते जाओगे, हताशा, निराशा, चिंता, ये सारे मन के लक्षण, हताशा, निराशा, चिंता, द्वेष, हरिफाई, अहंकार बढ़ते जाएंगे। ये मन का प्रागट्य, जो मन संसार से जुड़ा है, ये उसके लक्षण है। तो अंतिम ये सारे छोड़कर बुद्ध आए थे, क्योंकि उसने देखा राजमहल में तो कुछ ही है ही नहीं, सब स्त्रियां भोग ली, सारे भोग, जो इंद्रियगत भोग जिसे कहा जाता है। खाने का तो खाने का, वो राजा के पुत्र थे, जो मांगे, पानी मांगे दूध मिलता था उसे, ऐसी उसकी देखभाल थी। तो इतने भोग कि वो थक गए, वो भाग गए, राजमहल छोड़कर भाग गए, इसमें कुछ भी नहीं। वो उस रास्ते पर चले गए जिस रास्ते पर सन्यासी जाता है कि नहीं, सन्यास से कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब उसने देखा कि नहीं, अगर शरीर पर ही मैं रहा, तो उसने देखा अर्थी का दर्शन, कि जब वो जा रहे थे रथ में, उसने देखा नहीं था इससे पहले मृत्यु, उस जन्म में पहली बार उसने अर्थी देखी। तो उसने पूछा सारथी को कि ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा ये तो बस मनुष्य का शरीर है, वो अंत में मृत्यु हो जाता है, तो अब उसे ले जा रहे हैं स्मशान की ओर। और उसका संबंध टूट गया। उसे लगा कि नहीं, अगर मरना ही है, इस शरीर का जो स्वभाव है वो मरना है, तो मैं किससे जुड़ा हूं? अभी भीतर चल रहा है, अभी वो मोनोलोग चल रहे हैं, भीतर के साथ संवाद चल रहे हैं कि बस शरीर का अंत मृत्यु ही है। तब वो अंत में सन्यासी देखता है, तो ये पूछता है सारथी को कि ये कौन है? तो वो कहता है कि ये सन्यासी है। तो ये पूछता है सन्यासी क्या करता है? तो वो कहता है कि नहीं, सन्यासी उस दिशा में जाता है, वो महाजीवन की खोज में निकलता है कि इस जीवन में ऐसा कुछ है जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा। सन्यासी क्या है? सन्यासी अंतिम मनुष्य की जो परम शिखर था एक समय में भारत का, कि अंतिम खोज, सब खोज लिया संसार में, कुछ ना आया हाथ में, सब नाशवंत, और नाशवंत चीजों से आप परम स्वाद नहीं ले सकते। जब सारथी ने उसे कहा कि ये सन्यासी है और वो परमात्मा को जानने निकला है, वो ऐसा जानने निकला है कि जिसका नाश संभव न हो, उसके साथ संबंध एक करने को निकला है, उसका दर्शन करने का अभ्यास कर रहा है। बुद्ध के भीतर सन्यास घट गया कि नहीं, मेरा राजमहल से गिर ही गया, राजमहल असत्य असत्य ही हो गया उसकी आंख के सामने। उसके प्राण तरसने लगे कि नहीं, मैं ऐसा कुछ पालूं जीवन में जिसका अंत मृत्यु न हो, मुझे महासुख को पाना है, ऐसा सुख जिसका अंत दुख न हो।
मुझे परमानंद चाहिए, मुझे भी परम गति चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए। तो बुद्ध तपश्चर्या की ओर निकल गए। तपश्चर्या में भी आप सब जानते हो, तपश्चर्या में जैसे हम गति करते जाते और निराशा घेरती है तो आप घबराना मत, क्योंकि निराशा मन का धुआं, हमारे भीतर 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 एक निराशा है जो हमने जानी नहीं, समझी नहीं। वो निराशा भीतर 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 रह गई। और जब हम आशा करते हैं कुछ पाने की, कुछ भी पाने की आशा करते हैं, उसके साथ साथ समझ लो कि जिस तरह से सिक्का का ऊपर का भाग कांटा होता है तो छाप नीचे का भाग है, इसी तरह आशा आपने ऊपर की है कि नहीं मुझे चाहिए कुछ, तो उसके साथ साथ ही निराशा चलती है। हम पूरा नहीं देखते अपेक्षा को, इसलिए हमें पता नहीं चलता। निराशा भीतर दबती जाती है, दबती जाती है, दबती जाती है। उसका धुआं रोज 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 हर एक अपेक्षा के साथ साथ दबता जाता है भीतर, और अंत में अंतिम अपेक्षा कि मैं परमात्मा प्राप्त कर लूं। सब जिसने भी संन्यास लिया, या समझ लो जिसने साधना शुरू की, भीतर से पाने की, पहले बाहर से पाने की अपेक्षा थी, अंतिम अपेक्षा आ जाती है मुक्ति की कि मैं परम मुक्ति पा लूं। तो जब आप साधना करते हो तो सतत भीतर 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 एक निराशा रहती है। उस निराशा से परिचित होना है, क्योंकि निराशा मन का लक्षण है। मन का स्वभाव ही है। जैसे जैसे आप मन को जानते जाओगे आपको पता चलेगा कि नहीं, आशा के साथ ही निराशा आ गई। आपने जाना नहीं निराशा को, आपने मन को पूरा जाना नहीं। अगर मन को पूरा जानते तो मन बिखर ही जाता, मन का आपके सामने कोई जोर न चलता। दर्शन की प्रक्रिया में आप देखना, अगर आपने ठीक से विचार को देखा, विचार का अस्तित्व नहीं रहेगा, विचार बिखर जाएगा। आपकी आंख का भीतर देखने का कितना, आपका प्रकाश है देखने का, कितनी क्षमता है भीतर के आंख की, उसके पर आधारित है। तो जैसे आप विचार देखते हो विचार टूट जाता है। देखने की प्रक्रिया को इतना महत्व क्यों है? सब ध्यान की प्रक्रिया है वो आगे, उसका जो केंद्र है, मुख्य सार है। कोई भी ध्यान की प्रक्रिया लो, प्रक्रिया कोई भी हो, उसका विज्ञान इतना ही है कि भीतर से आपकी जो देखने की क्षमता है उसे बढ़ाया जाए, उससे अंतर किया जाए। जो नाशवंत है उससे कैसे अंतर हो सकता है? तो आप देखते जाओ, जितनी देखने की क्षमता तुरंत बिखर जाता है। अगर नहीं बिखरता तो आप धीरज मत छोड़ देना। उसका इतना ही अर्थ है कि अभी चालू कर रहे हो आप साधना, तो जैसे जैसे आंख क्षमता प्राप्त करेगी, शक्ति प्राप्त करेगी, भीतर के प्रदेश को देखने की शक्ति प्राप्त करेगी, वैसे वैसे आप क्षमता प्राप्त करते जाओगे। आपने देखा कि विचार गया। आपने ऐसा उदाहरण से भी परिचित होंगे, समझ लो कि शिव पार्वती का उदाहरण है कि शिव एक बार साधना कर रहे हैं पर्वत पर, और पार्वती स्नान करके आती है। उसके सारे कपड़े भीगे हुए, भीतर से स्त्री का शरीर दिखता है पूरा। बात ऐसी है कि शंकर, इस तरह से शास्त्र में की गई है प्रकट, शंकर पार्वती को देखते, उसके भीतर वासना जगती है। ऐसा है कि कामदेव बाण छोड़ता है। कई बार जो भी शास्त्र से परिचित होगे, या ये नृत्य की जो रचना है उसमें भी आता है कि कामदेव उस पर बाण छोड़ते हैं शंकर पर। तो भीतर से वासना जगती है। स्त्री का शरीर दिखता है, भीगा हुआ शरीर भीतर से दिखता है कपड़ों में से, तो उसके भीतर वासना का भाव आ जाता है पार्वती के प्रति। पार्वती अपने कपड़े ठीक करती है। ऐसा प्रसंग है कि पार्वती अपने कपड़े ठीक करती है। तब शिव के भीतर जो वासना जगती है, शिव वासना को देखते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। वो तीसरे नेत्र की आग भस्म कर देती है कामदेव को। वासना बिखर जाती है, वो वासना से ऊपर चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो वो पार्वती को कहते हैं कि नहीं, बस कपड़े ठीक करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि जो भीतर वासना जगी थी उसने जला दी। किससे जलाई? देखने की क्षमता, ठीक से देखने की क्षमता। तो ये राज है कि भीतर से जितनी हमारी शक्ति, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है, धीरे 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 जो उदार अपेक्षाएं हैं सारी जलती जाएगी, क्योंकि उदार है। जो उदार है वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता, वो सदा निराशा ही देगा। चलो, इस पृथ्वी पर इतना दुख है, समझो क्यों है दुख। मनुष्य के जीवन में दुख है तो क्यों है? और मनुष्य से मत शुरू करना, जैसे कि मुझे मेरा दुख जानना है, मुझे पूछना है मैं दुखी हूं कि सुखी। अगर मेरे भीतर से जवाब आए कि दुखी, तो उसका इतना ही कारण है कि मेरी अभी सूक्ष्मतम कुछ अपेक्षा है, जाने अनजाने, कुछ मेरी देखी हुई, जानी हुई, समझी हुई, और कुछ मैंने अभी देखी नहीं लेकिन भीतर 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 सरक रही है। मेरी आंख से बाहर कोनों कोनों में से अपेक्षाएं सरकती है, आशाएं सरकती है, तो उसके साथ निराशा होगी। तो मन अपेक्षा है अगर कुछ पाने की, तो भविष्य आप समझ सकते हो, निराशा। इस जगत में अगर आप देखो आज निराशाएं बढ़ती जाती है। निराशा वो चीज है, जब घनीभूत होती है निराशा, तो वो परम क्षण है जीवन के, कि जिससे आप परम स्वाद की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। आज क्या हो रहा है जमाने में, जैसे जैसे निराशा बढ़ती जाती है, निद्रा आपकी उठती जाती है, उठती ही जाएगी। जैसे आप ठीक से जियोगे निद्रा उठती जाएगी। ये मृत्यु लोक है, सोने की थोड़ी जगह है। जिसने भी जाना उसने ये जाना कि इसमें नींद आए ही कैसे, क्योंकि ये सोने की जगह ही नहीं। जिसने जाना उसने ये जाना कि ये तो मृत्यु लोक है, मैं कब भी मर सकता हूं। अगर आप समझ लो कि आपको पता चल जाए कि 1 घंटे के बाद आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, आपको मर जाना है, ये तो खाली कल्पना ही करनी, आप सोच सकते हो। और मनुष्य क्या करता है, ट्रैंक्विलाइजर लेकर सोने का प्रयत्न करता है। आल्प्रोक्स बढ़ती जा रही है पृथ्वी पर। मनुष्य के साथ जो आगे होगा, अगर ठीक से न समझा मनुष्य दुख का रहस्य, कि दुख है क्यों मनुष्य के जीवन में, निराशा क्यों है, हताशा क्यों है, चिंता क्यों है। चिंता से हारता जा रहा है मनुष्य, देखो आप, दुख से हारता जा रहा है मनुष्य, निराशा से हारता जा रहा है, क्योंकि आगे कुछ दिखता नहीं। मनुष्य के साथ अगर आगे जो होने वाला है भविष्य, वो ये होने वाला है कि अगर आप इस तरह से, इस ढंग से जीते रहे, तो हार्ट अटैक जो जिसकी उम्र अभी 25 साल है, वो आ जाएगा 10 से 14 के बीच में, क्योंकि हम इतना बच्चों पर एजुकेशन का जो दबाव है, जो टेंशन है, वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि भविष्य आप देखो मनुष्य का, तो जो हम गर्व लेंगे मनुष्य जात पर, वो पहले तो 25 साल में आता था, अब तो 10 साल में हार्ट अटैक आने लगा। ये हमारा गौरव। और हम एडवांस होने लगे। एडवांस सोसाइटी से क्या होता है, क्या मिलता है हमें, प्रेरणा। एडवांस सोसाइटी वो जो डायरेक्ट नहीं सोच सकती, वो गर्व की बात हमारे लिए, उससे ट्रैंक्विलाइजर लेनी पड़ती है। 1 गोलियां, 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4 गोलियां बढ़ाते जाओ, क्योंकि जीवन तो आपका, अपेक्षा आपने जानी नहीं। शरीर आपका चल रहा है मृत्यु की ओर। आप बाहर से, आप आधारित है आपका आनंद व्यक्तियों पर, कि चलो मेरा पति मुझे सुख दे सकता है, मेरी पत्नी मुझे सुख दे सकती है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे मित्र, मुझे धन मिल सकता है, मुझे ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। और बाहर तो सबको सम्राट ही होना है, सबको ऐसा कुछ चाहिए कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। सबकी अपेक्षा, मेरी एक की नहीं, सब चाहते हैं कि नहीं, जो जैसा जीवन मैं चाहता हूं इस तरह से होना चाहिए। इतना होता है भीतर अहंकार कि परमात्मा उस ढंग का होना चाहिए जिस ढंग का मैंने उसकी कल्पना की है। उस ढंग का अगर परमात्मा भी न हो तो मैं उसको मानने को राजी नहीं। शिष्य, वैसे तो शिष्य कोई होता ही नहीं पृथ्वी पर, जो भी आते हैं सब गुरु ही आते हैं। जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो भी
गुरु ऐसा होना चाहिए। अपेक्षा है कि इस गुरु से तो मैं जानता हूं ज्यादा और ये बैठ गए सिंहासन पर। तो अपेक्षा अगर जीवन का केंद्र है तो निराशा सुनिश्चित। तीसरा भविष्य है मनुष्य के लिए, वो है आत्मा को जानना, अंतर अवकाश को जानना, जगत के 3 असत्य से ऊपर उठ जाना। जगत के 3 असत्य। मैं जब छोटा था और ऐसी बात सुनता था कि सत्य असत्य, मैं ये देखने का प्रयत्न करता था कि क्या असत्य है। चलो सब कहते हैं असत्य, तो मुझे लगता था क्या असत्य है और क्यों असत्य से ऊपर उठना है। तो मैं देखता था कि चलो सत्य बोलना, सत्य आप किसे कहोगे, चलो सत्य बोलना, सत्य आप किसे कहोगे। मुझे कहा जाता था कि आपको सत्य बोलना चाहिए, और सत्य जैसे व्यक्ति आप घूमोगे सत्य का प्रमाण बदलता जाए। तो मुझे यह लगता था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो मुझे पता चलने लगा कि हां, असत्य का इतना ही अर्थ है कि जो अभी है अभी नहीं, जो बदल रहा है प्रतिपल। असत्य मतलब कायम नहीं, अभी एक स्वरूप था अभी दूसरा हो गया। देखो शरीर जब बचपन में था तो एक था, युवानी में दूसरा था, बुढ़ापे में तीसरा हो गया। जब हम युवान होते हैं हम हीरो हीरोइन से अभिभूत होते हैं। मैं भी था। कोई भी, आज समझ लो कि कोई लड़की होती है तो उससे तो ऐसा ही होता है कि दीपिका पादुकोण वो है तो वो कैसा मेकअप करती है या कैसे बाल बनाती है। तो हम अगर नकल भी करते हैं तो उसकी नकल करते हैं। लड़की अगर नकल करती है तो उस समय की हीरोइन कौन सी होती है, उसके सारे ढंग, बैठने के, उठने के, हंसने के, प्रेम करने के, कितने प्रेमी छोड़े जोड़े, उसका सारा पूरा मैगजीन उससे ही। और आजकल लड़कियां जो करती है बस फेमिना, ये उसके मैगजीन के, जिसपे देखते जाओ मॉडल क्या कर रही है, उसका क्या जीवन है, कैसे कपड़े पहने। तो दीपिका पादुकोण वो आज की हीरोइन, तो लड़कियां तो उसके पीछे भागेगी कि चलो ऐसा वैसा। सीता द्रौपदी का उदाहरण दोगे तो वो उसे नहीं, उसे लगेगा ये तो सारी जुनवानी बातें है, क्या द्रौपदी सीता। दीपिका पादुकोण उसकी बात करो तो ठीक बात, लड़कों को पूछो तो बस सुलेमान खान जिसके मसल्स कितने हैं। लड़के वैसे राम की बात करोगे आपको युवान के पास तो हंसेगा, ये बूढ़ा क्या बात कर रहा है, अपनी पुरानी लेकर बैठा है। राम वही बुद्ध महावीर ये सारे पुराने। अभी तो सुलेमान खान चाहिए, मसल्स ऐसे। तो बाहर के जगत से कुछ पाने की अपेक्षा तुम्हें कभी भी परम सुख नहीं दे सकती। दुख का मुख्य पकड़ो गर्दन से दुख को, कि चलो दुख का मुख्य राज मैं तुम्हें शब्दों से जो कहा जाता है, कहा जा सकता है दुख के बारे में, मैं तुम्हें कह देता हूं कि दुख का इतना ही कारण है कि हमें कुछ पाना है, हमें सुख चाहिए, मजा चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन में सबको चाहिए, लेकिन हमारा आनंद आधारित है। हम व्यक्तियों पर अपेक्षा रखते कि ये मेरे शिष्य है, मैं जब आऊं तब मेरे पांव पड़ने चाहिए, मुझे नमस्कार करने चाहिए, वो किसी और गुरु के आगे झुकने नहीं चाहिए। मैं जो कहता हूं तो वो मेरे भाषण सुनने चाहिए, ओशो का भाषण नहीं सुनना चाहिए, चाहे ओशो का सन्यासी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो मेरे पास आए तो वो मुझे सुनने चाहिए, वो ओशो का व्याख्यान मुझे न दे, मेरे आगे वखाण न करे। श्री रविशंकर का 3 ही है ना, 3 है ना मुझे लगता, श्री रविशंकर, मैं 3 भूल गया। तो श्री रविशंकर का मेरे आगे वो वखाण न करे। तो ये सारी अपेक्षा अब मेरी है तो तुम्हारी नहीं अपेक्षा। तुम भी अपेक्षा लेकर आयो कि ओशो तो ऐसे बैठते थे, मर्सिडीज कार, मुझे कार का नाम पता नहीं, लेकिन वो उसके पास बहुत कार, वो तो ऐसे घूमते थे, उसके तो अनेक रोल्स रॉयस, और उसके तो अनेक शिष्य। क्या छटा थी बोलने की, क्या उदाहरण देते, 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, सत्य को जाने हुए भी। परम सत्य को जिसने जान लिया वो भी लाइब्रेरी में बैठ के उदाहरण लेते थे चौपड़ी में से कि शिष्यों को कैसे आकर्षित करूं। और आप कुछ जानते नहीं हो, ठीक से बोल भी नहीं सकते, आप बोलते हो दीपिका पादुकोण, पादुकोण नहीं, पादुकोण છે, सुलेमान खान नहीं है, सलमान खान है।
मोबाइल चलाना भी नहीं आता मुझे इस जमाने में। तो अगर मेरी अपेक्षा होगी कि शिष्य ऐसे होनी चाहिए, चंपल ठीक से उतारे, अपने खाने में अपना जो अलमारी है वो ठीक से रखे, गलू है वो कपड़े ठीक से अरेंज करे, तो जितनी और मैं कहता हूं इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोभी हो तो मैं, सबसे ज्यादा अपेक्षा, मेरी अपेक्षा क्या है कि एक भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहिए। और दुख का राज छोटे से छोटा बच्चा जानता हो, ये मेरी अपेक्षा इस पृथ्वी का। ऐसा नहीं कि खाली भारत का, कि खाली शिशवल्ला का, ऐसा नहीं। मेरी अपेक्षा है सारे बच्चे जानते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाया जाता है, जीवन जो है वो किस तरह से ये शरीर को ठीक से चलाया जा सकता है, इस तरह से चलाया जा सके कि अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं कि भागम दौड़ मचिए। आप देखो जो मृत्यु की शैया पर चले गए उसका मुंह देखो अब लटका हुआ, निराश, क्योंकि अभी कुछ किया जा सकता था। मैं महाबलवान था और आ गया बिस्तर पर, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे लेटरिन बाथरूम और कोई साफ करेगा, मैं था महाशक्तिशाली। सम्राटों का आप अंतिम क्षण देखो तो यही हो जाता है, क्योंकि जो महासम्राट थे, जो युद्ध में कितने प्रदेश जीते थे, अंतिम क्षण क्या आ जाती है, लेटरिन बाथरूम भी कोई साफ करता है, जैसा बच्चा आधारित हो जाता है, बच्चे सब हमें करना पड़ता है, बच्चे का सब संभालना पड़ता है। तो वैसे वैसे हमारा शरीर आगे जाता है तो हमारी भी यही हालत हो जाती है कि कोई हमें संभाले। तो अपेक्षा दुख का कारण है, और अपेक्षा सब व्यक्तियों से सुख पाने की है तो शोषण है, समझना। अगर मुझे ऐसा है कि मेरे शिष्य ऐसा करे जो मैं चाहता हूं, तो सूक्ष्मतम जो मेरा भाव है अगर मैं ठीक से दर्शन करूंगा तो वो है शोषण। तुम्हारा जो व्यक्तित्व निखर रहा है उस पर मैं हावी होकर बैठा हूं कि ना, इस तरह से व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता हूं वो व्यक्तित्व होना चाहिए तुम्हारा, उस तरह से तुम्हारे जीवन का कमल खिलना चाहिए ना, तो वो शोषण। क्योंकि मेरे भीतर की अपेक्षा है किसी भी व्यक्ति से, तो उसका कारण क्या है, चलो दुख का कारण क्या है, क्योंकि वो अपना कमल खिल रहा है, उसका वो अपनी ढंग से जीवन को जान रहा है कि क्या जीवन का रहस्य है, वो अपनी तरफ से जा रहा है, उसकी विधियां अपनी है, वो अपनी विधि खोज रहा है कि मैं किस तरह से प्राप्त करूं परमानंद। सब यही करते हैं, सब सुख के पीछे है। देखो पूरा संसार, और सुख किसी को हाथ में नहीं आता। जितने भी मनुष्य है सबकी दौड़ देखो, सुबह से आप चले जाते हो, आप पूछो तो सही, ट्रेन में बैठे बैठे मैं देख रहा हूं कि सुबह से आप निकलते हो, रात को लौटते हो घर पर, आप पूछो तो सही कि ये सारी दौड़ मैं किस लिए कर रहा हूं। एक बच्चे से अभी सुख नहीं मिला पूरा कि दूसरा बच्चा आपने पैदा कर लिया कि नहीं, एक बच्चे से सुख नहीं हो सकता, 2 बच्चे तो एटलीस्ट चाहिए, 2 बच्चों से सुख नहीं मिलता, एटलीस्ट 3 तो चाहिए। इस तरह से हमारी अपेक्षा, सारे उदाहरण पर मत जाना, आप पकड़ लेना अर्क को कि कहना क्या चाहते हैं महाराज, भाषा गड़बड़ भाषा में वो क्या राज बताना चाहते। तो राज इतना ही है कि बाहर की अपेक्षा से तुम परम सुख पा नहीं सकते। मुख्य बात पर आता हूं कि स्वच्छता, व्यवस्था, मित्रता पूर्ण व्यवहार ऋषि की दृष्टि थी कि ये बढ़ने चाहिए मनुष्य के जीवन। और तुम कहोगे चलो मुझे स्वच्छ नहीं रहना है, मुझे अस्त व्यस्त ही रहना है। अगर गलू को पूछो जीवन का दुख क्या है, सुबह में सबसे 5:30 बजे उठना। शियाड़े में कहते हैं, ठंडी को कहते हैं शरद रुत। सर्दी से जुड़ा है, सर्दी मतलब सेडा निकलता है नाक से, तो शियाड़ा ठीक है गुजराती शब्द। शियाड़े में ठंडी में 5:30 बजे जागना, क्योंकि मैंने सब शिष्यों को कहा है जब टैप बजे सुबह का आप जग जाओ, बिस्तर छोड़ दो। ये पहला दुख। दूसरा, खाली उठना नहीं है, कोगड़ा करना है। मैंने कहा कोगड़ा करना है तुझे, मुंह से वास नहीं आनी चाहिए, ये दूसरा दुख। तीसरा दुख मैंने कहा कि तुम्हें स्नान करके प्रार्थना में आना है।
और 3 दुख से अभी पार नहीं हुआ कि मैंने उसे आदेश दिया कि तेरा जो अलमारी है वो ठीक से तुझे गोठवनी है, तुझे गोठवनी ठीक से करनी है, ठीक से कपड़े रखने। उसने कुछ कपड़े तो छोड़ ही दिए कि नहीं चाहिए। ओशो के व्हाइट रोब से अगर मुक्ति दिलाई हो तो मैंने, जो पाप किया वो मैंने। व्हाइट रोब चाहिए ही नहीं, बहुत दागे पड़ते हैं उसमें। और यहां तो सब काम, यहां तो ऐसा है नहीं कि बस पैसे भर दिया आप अपने रूम में चले जाओ, सुबह में 6:30 का समय हुआ, आ जाओ सक्रिय ध्यान करने के लिए, 10 बजा आ जाओ नटराज ध्यान के लिए, पैसा भरा हुआ है, रूम आपका अपना है, नाव तो भी भले न नाव तो भी भले। हाँ, फिर भी मरून गाउन तो पहनना पड़ता है, सफेद गाउन भी पहनना पड़ता है। लेकिन गलू ने जो किया दुख से मुक्ति, चलो 4 दुख थे, एक तो गया कि जो सफेद कपड़ा धोना पड़ता था वो तो गया। मित्रतापूर्ण व्यवहार हम क्यों करें? हम अंग्रेज के जमाने के पुलिस है, पुलिस ठीक है, हम अंग्रेज के जमाने के सन्यासी हैं। हम मित्रतापूर्ण व्यवहार क्यों सीखे? इतने दिनों से अंग्रेज के जमाने से हम सीखते आए हैं फाइटिंग, लड़ाई जानते हैं, क्रोध करना जाते हैं बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर, तो हम क्यों मित्रतापूर्ण व्यवहार करें? इसका क्या विज्ञान है जो आप बताते हो कि स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रतापूर्ण व्यवहार? इसका इतना ही कि अगर आपको अपने भीतर के जगत में जाना है, अंदर के जगत में जाना है, तो बाहर का वातावरण हल्का फुल्का चाहिए। करना प्रयोग आप ऐसी जगह, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा जहां स्वच्छ, और स्वच्छता में कुछ नहीं करना है। भारत के प्रतिष्ठम, जो प्रतिष्ठा से भरा हुआ, जिसका नाम है कि ये धर्म स्थान, ये मंदिर सबसे बड़ा प्रतिष्ठित है, चले जाओ, कितनी गंदगी है वहां। मैं जब यात्रा धाम पर गया, जब अलग अलग भारत के, तो मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कौन सा यात्रा धाम फर्स्ट रैंक पर आ सकता है भारत का। तो मुझे ऐसा लगा जहां सबसे ज्यादा गंदगी हो वो फर्स्ट रैंक का धर्म स्थान हो सकता है, क्योंकि आप जाओ धर्म स्थान पर, कितनी गंदगी, और सारी विधियां भी ऐसी, आओ नारियल करो, फूल लगाओ, फूल की गंदगी, उसको निकालने की कोई जगह नहीं। इतनी गंदगी के मंदिर में जाओ तो पैर चिपक जाए, परमात्मा के दर्शन की मूर्ति तक जाए कैसे, क्योंकि पैर फ्लोर पकड़ लेती है, इतनी नील फ्लोर पर। तो गंदे स्थानों पर चले जाओ और देखो कि क्या स्वच्छता का महाराज क्यों आग्रह रखते हैं, गुरु क्यों आग्रह रखता है, ऋषि क्यों आग्रह रखता है कि नहीं स्वच्छता जरूरी है। शरीर की भी, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके लिए भी स्वच्छता जरूरी है। व्यवस्था तो जरूरी है कि आप जिस जगह में रहते हो तो कौन सी चीज कहां रखनी है। ये जो मैं ये बात कहता हूं, मैं तुम्हें एक विधि बताऊं, जापान वाले लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन एक विधि है जापान में, चीन में, कि एक रूम दिया जाता है। जो जैन गुरु था उसके पास अगर शिष्य चला जाए, एक रूम दे देता था, जो ऐसा वैसा पड़ा हो, गंदा रूम उसे दे देता था, और कुछ दिनों के बाद वो देखने आता था कि कैसे अरेंज किया हुआ है, कैसे उसने रखा है, सारा फर्नीचर किस तरह से रखा है, किस तरह से स्वच्छता है। क्योंकि मैं आपको एक राज कहूं, जैसे 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 आप भीतर से, आपका दर्शन की शक्ति बढ़ने लगेगी, आपकी आत्मा जगने लगेगी, आप भीतर स्वच्छ ही होते जाओगे। आप बाहर भी स्वच्छ, आपके भीतर विचारों का उपद्रव घटने लगेगा तो आप बाहर भी स्वच्छ होते जाओगे, भीतर भी स्वच्छ होते जाओगे। जैसे भीतर की शुद्धि बढ़ती जाएगी, आप बाहर भी शुद्ध होते जाओगे। जैसे भीतर की व्यवस्था, देखो आपका पूरा शरीर एक व्यवस्थित गति में चलता है, व्यवस्था पर इतना भार क्यों है? कोई भी गुरु है, कोई भी ऋषि है, तो वो चाहता है कि शिष्य आगे बढ़े। किस तरह से आगे बढ़ सकता है? देखो आप शरीर अपना, आंख आंख का काम कर रही है, जीभ जीभ का काम कर रही है, पेट पेट का काम कर रहा है, पांव पांव का काम कर रहा है, और फिर भी आप देखो भीतर कैसी व्यवस्था है। झगड़ा नहीं होता, आंख कान से नहीं लड़ती, नाक
जीभ से नहीं लड़ता है जिस तरह से हम लड़ते हैं। भारत पाकिस्तान से लड़ता है, पाकिस्तान चीन से लड़ता है, चीन कोई और देश से लड़ता है, ऐसे भीतर नहीं लड़ता। सब एक दूसरे को सहायक है, भीतर की शक्ति सहायक है और एक व्यवस्थित रूप से जा रही है आगे, तब हम जी सकते हैं। जब वो गड़बड़ हो जाती है तो सबको पता है क्या हो जाता है, ज्यादा लड्डू हो गए, खा गए और पेट में गैस बढ़ जाती। लड्डू नहीं, कल हमने खाया मसाला डोसा और मसाला डोसा में गैस हो जाता है। दक्षिण भारत के सब लोग जानते, दक्षिण भारत का पूरा संगीत है क्लासिकल संगीत, वो इसके कारण खोजा गया कि इतना स्वर को हिलाओ, सामज, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कहते, सामज वरगमना नहीं कहते, सामज वरगमना, गाओ तो भी सामज वरगम, पेट को हिलाओ ताकि भीतर का मसाला डोसा थोड़ा हले, पचे, गैस कम हो, ये उसका राज था। तो जब व्यवस्था, भीतर अव्यवस्था आ जाती है कि दुख आ जाता है, तो दुख का कारण इससे है, स्वच्छता नहीं, व्यवस्था नहीं, स्वच्छता, व्यवस्था, मित्रता, पूर्ण व्यवहार करके देखना। 3 महीना झगड़ा ही झगड़ा, हम सब करके आए हैं। जो सन्यासी ऐसे कोई बनता ही नहीं, बिना झगड़े के, बिना उपद्रव से सन्यासी कोई होता ही नहीं। और सन्यासी उपद्रवी ही होता है, वो कहीं भी जाता है, कितना ही चेहरा शांत दिखे, लेकिन सन्यासी को आपने परमिशन दे दी, गुरु क्या ज्ञान प्राप्त करते जाता है आगे। तो ये मैं कहता हूं, गुरु का ज्ञान, सन्यासी को आपने परमिशन दे दी, आया तब तो बहुत भोला लगता है, लेकिन परमानेंट अगर आपने उसे रुकने का कह दिया, बस पूछो, वो गुरु से पूछो, वो गुरु की पीड़ा, वो जब आप गुरु होगे तब जान लोगे। और ये तो कुछ नहीं, पुरुष सन्यासी तो कुछ भी नहीं, स्त्री सन्यासी आती है, माता जी, मां आनंद परमेश्वरी। मैं तो जब माता जी के हाथ में त्रिशूल देखता था, और मैं जब घर में बड़ा हुआ, मेरी बहनें और स्त्रियां जब मैं देखता था, मुझे ऐसा, मैं इस निष्कर्ष पर आया कि ये पुरुष ने, ये चित्र किसने बनाया। स्त्री के हाथ में त्रिशूल देने का कोई, खप्पर, त्रिशूल, ये बिना त्रिशूल और खप्पर से लड़ सकती, खप्पर, त्रिशूल, ये तो सारे पुरुष देह धारण करके शिव आगे बढ़ रहे हैं, उसे चाहिए, स्त्री को इसकी कोई जरूरत नहीं। मां आनंद परमेश्वरी बिना त्रिशूल के, वो जो, उसे अगर रहने दिया जाए, तो जिस गुरु ने स्त्री सन्यासी को परमिशन दी है कि आप आश्रम में ठहर सकती हो, आप महाअमृत विश्वविद्यालय में ठहर सकती हो, तो उसे पता है कि क्या हो सकता है। और उसमें बहुत स्त्रियों की भी जरूर नहीं, 4 मड़े चोटला, भागे घर ना ओटला। वैसे तो अब ओशो सन्यासियां तो वो खुले बाल रखकर आती हैं, तो चोटला उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और ये भी गुरु की समस्या है, तो वो अभी आपके लिए ठीक नहीं। जो शिष्य के भाव में है उसके लिए कि गुरु को क्या दुख होता होगा। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के यात्री हैं। आज नहीं तो कल हमें ये मृत्यु लोक, ये पृथ्वी छोड़कर जाना ही है। अगर जाना ही है, ये सत्य है, तो क्यों हम हताश, निराश, संतापित हृदय के साथ लौटे? क्यों न हम हंसते हंसाते, नाचते, परमात्मा के गुण गाते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो। ये मेरी भावना प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य हंसता, नाचता, गाता इस दिव्य लोक से विदा हो। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, जो मुझसे बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा को चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।